जी बीबी जी। साहब से कह दो आज रविवार नहीं है। रामदेव, मैं जानता हूँ आज रविवार नहीं है, लेकिन अपनी मैडम से पूछो क्या मैं नंदू को देख भी नहीं सकता? हरगिज नहीं। रामदेव, ये 300 रुपए माहवार खर्च के लिए और ये नंदू के लिए सूट। नामदेव, साहब से कह दो हमें पैसों की जरूरत नहीं है और ना ही आइंदा देने की कोशिश करें। बेहतर यह है कि उन पे खर्च करें जिन्हें ये प्यार करते हैं। सुनो, नंदू का सूट रख लो और कह दो कि आइंदा आना है तो सिर्फ रविवार के दिन आए, वक्त की पाबंदी के साथ। किसी दूसरे दिन आने की कोशिश न करें। रीमा, जिद की भी हद होती है। मैं जिस रास्ते से तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करता हूं, तुम उस रास्ते को मिटा देना चाहती हो। तुम्हारा ये बर्ताव सारी दुनिया से काट कर तुम्हें अलग कर देगा, बिल्कुल अलग। ना कोई तुम्हारी तरफ आएगा, ना ही कल तुम मेरी तरफ आने का रास्ता पहचान सकोगी। लेकिन एक बात याद रखना, पति के घर का दुख भी मेके के सुख से मीठा होता है। मैं नंदू के 14 साल होने का इंतजार करूंगा, बल्कि रविवार का इंतजार कभी नहीं करूंगा। भैया, नंदू को इम्तिहान की फीस जमा करनी है। 30 रुपए चाहिए। मेरे पास रुपए कहाँ है? मैं तुम्हें खाना देता हूँ, कपड़े देता हूँ, ये सदा मिले क्या कम है? लेकिन कल तक फीस नहीं भरी तो नंदू का 1 साल बेकार हो जाएगा। और पास होने से कौन से काम आ जाएगा? कोई हाथ में इसके लिए नौकरी लेके ठहरा हुआ है? नीमा, मेरी मानो तो आज से नंदू को किसी काम पे लगा दो। काम भी सीख जाएगा और रुपए भी ले आएगा। भैया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? महेंद्र तुम्हारे रुपयों से जम नहीं गया, वही पढ़ाई की, वही नौकरी और वही ऐश, और तुम्हें भूल गया। कुछ रुपए तो भेजने चाहिए थे, नहीं भेजे। सोचा नरेंद्र भैया नासिक के राजा हैं। लाला जी, इसे रहन रख लो, मुझे 200 रुपए चाहिए। बेटी, हम रहन तो रखते हैं मगर किसी का स्वाद नहीं। जब अपने पराये हो जाते हैं तो नंदू की फीस जमा करनी है। बेटी, ये ठीक नहीं। नरेंद्र के पास पीने के लिए पैसे हैं, इस बच्चे की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं। मैं पूछता हूँ उससे जाकर, उसकी बीवी भी कमाती है, उस पर भी है। लाला जी, आप कुछ नहीं पूछेंगे, इसे रख लीजिए। ये लो बेटी। इसे रख लीजिए लाला जी, वरना मैं बाजार जाके इसे बेच दूंगी। मगर बेटी। नहीं लाला जी। खैर, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। बेचारे की क्या हालत हो गई है। कितनी बार कहा औंधे सोना अच्छा नहीं है? नंदू, तू बंबई में अपने पिताजी से मिला था? नहीं तो। झूठ बोलता है, जरूर ढूंढ कर मिला होगा। माँ, मैं तो समझता था पिताजी बड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन वो तो ऐसे नहीं हैं। मैंने कहा था ना जरूर मिला होगा। नंदू, तेरे पिताजी ने मुझे याद नहीं किया। माँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह बताऊंगा। झूठ बोलता है। बोल। माँ, मुझे नींद आ रही है। नंदू, सुन, तू अपनी छोटी माँ से मिला था क्या? कैसी है वो? और तेरा छोटा भाई, वो कैसा है? बहुत खराब हो गया बंबई जाकर। मत बोल। माँ, पिताजी का दूसरा लड़का कहाँ है? नहीं तो हूँ, उनकी कोई दूसरी शादी नहीं हुई। आपकी शादी हो गई होगी? हाँ, हो गई, एक बेटा भी। दो बेटे कैसे, तो आपको क्या बिगड़ता है? नंदू भी तो आप ही का बेटा है। तुमको आश्चर्य तो नहीं हुआ? आश्चर्य कैसा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। माँ, तुम्हें मेरे साथ चलो ना, हम पिताजी के साथ रहेंगे। नहीं, मैं बेवफा सही, वो भी तो बेपरवाह बने बैठे हैं।
जब तक वो खुद आकर मुझे नहीं ले जाते मैं नहीं जाऊंगी। उन्हें मालूम होना चाहिए औरत का जेवर उसकी शर्म है, बेहयाई नहीं। लेकिन सुन, तू उनसे नहीं कहना मैंने ये सब कुछ पूछा है। नहीं माँ, मैंने पिताजी से वादा किया था कि उनकी कोई बात तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये ले, इसमें लड्डू हैं। तू लेडी डॉक्टर को तो जरूर खिलाएगा, अपने पिताजी को भी खिलाना, उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है माँ। नंदू, नंदू ठहर तो। देख, अपने पिताजी से नहीं कहना कि मैंने लड्डू भेजे या खाने के लिए कहा है। ठीक है माँ, पिताजी से कहूंगा कि माँ ने लड्डू दिए हैं, लेकिन कहने से मना किया है। धत, शरीफ कहीं का। क्या नरेंद्र देशमुख का घर यही है? हाँ, यही है। आइए। बैठिए। बात नहीं करोगे? क्या मुझे शुरुआत करनी होगी? क्या कहा तुमने? हाँ? कुछ नहीं। एक गिलास पानी पिला सकोगे? बहुत शरीफ बन गए हो। आपकी पानी पीने की आदत अब तक नहीं बदली। पानी पीने की ऐसी तारीफ करते थे कि सुनने वाले के मुंह में पानी आ जाए। पानी। आज रविवार है और इत्तेफाकन वक्त की पाबंदी के साथ आया हूं। मैं नंदू को लेने आया हूं। मैं जानता हूं तुम्हें दुख तो होगा, लेकिन मैंने भी नंदू की जुदाई में 12 साल बर्दाश्त किए हैं। नंदू, नंदू बंबई चला गया मुझे बोले बगैर। अच्छा बहाना बना लिया। मैंने तो भूल की कि मैं नंदू को तुमसे मांगने चला आया। अब मैं नंदू को उसी तरह अदालत से लूंगा जिस तरह 12 साल पहले तुमने नंदू को मुझसे छीना था। मेरा तो जीवन उजड़ गया। मैं मुकदमा जीत कर हार गई और तुम मुकदमा हार कर जीत गए। तुम्हारे लिए नंदू सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। एक बार मुझे बुलाकर तो देखा होता, सारा जीवन तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहती। अगर नंदू को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। नीमा, तुम्हारी जिद तुम्हें कहां से कहां ले आई। तुम कितनी बदनसीब हो कि जिन कंधों पे तुमने भरोसा किया वो कंधे भी छूट गए। यहां तक कि सर रख कर रोने के लिए तुम्हें अपने बेटे का कंधा भी न मिल सका। दुनिया में कौन सी पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती? क्या सब तुम्हारी तरह कठोर हो जाते? मगर उनकी पत्नियां तुम्हारी तरह मैके का घमंड जताकर अपने माँ बाप के घर जा नहीं बैठती।
तुम्हारी तरह कड़वी जुबान नहीं रखती और तुम्हारी तरह जलील नहीं करती। हाँ, पति पत्नी में नोक जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं कि दिलों में दरारें पड़ जाएं, जिंदगी तबाह हो जाए। इसीलिए तो इतनी बड़ी सजा भुगत रही हूँ। अब और सजा न तो अरुण। सारा कसूर मेरा ही था। मुझे शक नहीं करना चाहिए था तुम पर, तुम्हारे सच पर, तुम्हारी वफा पर, तुम्हारे प्यार पर। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? जिद्दी होना, जिद में खुद को सुख कम और दुख ज्यादा मिलता है। नीमा, दिल और दिमाग का मिलाप ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। वही प्यार है, वही मोहब्बत है। उस रात, अगर उस रात तुम ठहर जाती तो आज ये तुम्हारी हालत कभी ना होती, कभी ना होती। पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। आज अगर वो ना होती तो नंदू को देखने वाला कोई नहीं होता। जो शक का पहाड़ हम दोनों के बीच में खड़ा हो गया था, उसे करुणा ने अपनी कुंवारी भावनाओं की आहुति से जलाकर एक सुखी परिवार खड़ा करने के काबिल बना दिया है। नीमा दीदी, नंदू का ऑपरेशन हो गया है, उसे रूम में भेज दिया गया है। चलिए।